हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। हेमंत सर के चैनल पे बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। यहाँ पे आने का मेन पर्पस ये है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आया हूँ। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? बहुत सारे बच्चे लोग की एसपी को लेके बहुत सारे कमेंट्स थी कि सर कुछ दो एसपी को लेके, एसपी में लाइव आओ या तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो। तो ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए है जो एसपी स्टूडेंट क्या किया है, चूज किया है सब्जेक्ट। तो बहुत सारी कमेंट्स थी कि भाई प्लीज़ सर एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो, कुछ स्ट्रेटेजिस्ट बताओ कि भाई कैसे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम में, कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या क्वेश्चंस बनेंगे, कौन सा क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये वाला स्पेशल वीडियो आप लिए लेके आया हूँ जहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेगी और यहाँ पे बहुत कौन सा चैप्टर आपको स्किप करना है, कौन सा चैप्टर स्किप नहीं करना है, कहां से आप कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब एक एक चैप्टर्स पे पूरा फोकस मैं आपको क्या कर रहा होगा, रिव्यू कर रहा होगा ये वाले वीडियोस के अंदर। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वीडियोस को। देखते हैं थोड़ा बहुत, पहले इंडेक्स पे जाते हैं, उसके बाद मैं तुम लोग को बोलूंगा कि कौन सा वीडियो कहां पे, कौन सा पार्ट और कौन सा चैप्टर्स आपको फोकस में देना है और कितना देना है। क्योंकि देखो एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे आप देखो अगर स्कोर कर लिया तो 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, 90 तक पहुंच सकते हो, बट अगर स्कोर नहीं कर पाए तो फेल होने के चांसेस भी है। मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लॉ सब्जेक्ट है कि जहां पे आपको अप टू द पॉइंट लिखना है। अगर आपने अप टू द पॉइंट नहीं लिखा तो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर अप टू द पॉइंट लिख के आए तो आप फुल मार्क्स भी क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। तो प्लीज़ बच्चे लोग, जो भी बच्चे लोग ये मेरा वीडियोस देख रहे हैं, अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में एसपी लिया है या तो कोई आपका ब्रदर एंड सिस्टर्स है एसपी चूज किया है और उसको कोई डिफिकल्टीज आ रही है एसपी को लेके, तो प्लीज़ ये वाला वीडियो क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लेना। देखो ये वाला वीडियोस में मेरे टेलीग्राम चैनल पे, हेमंत सर अपने टेलीग्राम चैनल पे सब जगह सब सोशल मीडिया पे डाल देंगे। आप चाहे तो किसको भी क्या कर सकते हो, लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो। ओवर एंड अबाउट जो पीडीएफ मैं तुम लोग को देने वाला हूँ, ये वाला पीडीएफ, तो वो वाला पीडीएफ भी आपको क्या कर सकते हो, आपको हम लोग शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं वीडियोस को, देखते हैं क्या चैप्टर्स कितना इंपॉर्टेंस है, कितने मार्क्स के लिए। जो भी चीज बोलूंगा बोर्ड के लेवल पे बोलूंगा, मतलब जो भी बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा, ये चैप्टर्स इतना इंपॉर्टेंस है, मतलब सब चीजें मेरे बोर्ड के लेवल पे रहेगी जो 2023 में आपका पेपर है उसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स नंबर 1 है जो आपका चैप्टर्स का नाम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड जो सेकंड चैप्टर है उसका ही पार्ट से जो है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओल्ड सिलेबस में क्या था, ये दोनों चैप्टर्स कंबाइन था, पर इन लोग ने न्यू सिलेबस में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। देखो चैप्टर्स का नाम ही क्या है, पहले चैप्टर्स बोलता है इंट्रोडक्शन है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा ला सकती है, कौन से फॉर्म में पैसा ला सकती है। वही उसका सेकंड वर्जन है जो है सोर्सेस का मतलब ये होता है कहां कहां से पैसा कंपनियां उठा सकती है। मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है और सेकंड पार्ट में आपको डिटेल में पढ़ना है कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, मतलब कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के टाइप्स क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो दोनों का चैप्टर्स वाइज बात करूं तो मिनिमम 15 मार्क का क्या है चैप्टर्स है, दोनों को मैं कंबाइन करूं तो। क्योंकि दो सेकंड चैप्टर्स है वहां से शॉर्ट नोट और जो ब्रीफ क्वेश्चन है 8-8 मार्क के आए हुए क्वेश्चन, कौन से चैप्टर में से, सेकंड चैप्टर्स में से। तो प्लीज बच्चे लोग सेकंड चैप्टर्स करके जाना, क्योंकि सेकंड चैप्टर्स में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को आज मैं बोल रहा हूं, 8 मार्क के लिए रट्टा मार लेना। अगर आप बुक लेके बैठे हो तो बुक में 7 स्टार कर देना। एक होगा प्रेफरेंस शेयर और उसके टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो लास्ट एग्जाम में 8 मार्क के लिए आया था। और सेकंड क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन है कि व्हाट यू मीन बाय डिबेंचर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर, वो भी एक 8 मार्क के लिए बनने की क्या है, उम्मीदें हैं। तो सेकंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और हमेशा ये दोनों चैप्टर्स को जब भी पढ़ने जाओ तभी आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला चैप्टर्स के अंदर अपन क्या पढ़े थे, मतलब क्या था उसके अंदर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल इज वन ऑफ द 5 स्टार क्वेश्चन जो डिफरेंट बिटवीन में एवरी 5 साल, अगर मैं 5 साल का पेपर देखने जाऊं तो उसमें से 4 बार, कितनी बार सर, कान खोल के सुन लो, 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल।
और सेकंड क्वेश्चन अगर मैं फोकस करने जाऊं कि अगर एग्जामिनर का मूड नहीं बना इस साल कि उसको अगर डिफरेंस बिटवीन नहीं पूछना है, तो वो अलग अलग फिक्स कैपिटल पे या तो वर्किंग कैपिटल पे फैक्टर अफेक्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मतलब अगर मैं अगर पेपर सेट होता, अगर मेरे को दोनों नॉलेज जज करना है बच्चे लोग का, तो मैं डिफरेंस बिटवीन पूछ लूंगा कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बट एग्जामिनर इस बार मूड में है कि नहीं भाई, मुझे खाली फिक्स कैपिटल पे फोकस करवाना है कि बच्चे लोग को मेरे को नॉलेज जज करना है कि उन लोग को मालूम है कि क्या फिक्स कैपिटल होते हैं और कौन से फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल होते हैं, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस अगर सिंगल इक्वेशन पूछना है तो डिफरेंस बिटवीन, अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछना है तो फैक्टर अफेक्टिंग या तो फिक्स कैपिटल या तो वर्किंग कैपिटल आ सकता है। तो ये चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो गया। सेकंड चैप्टर में तुम लोग को जस्ट बोल दिया कि जहां पे आपको सोर्सेस है, दो टाइप के सोर्स है अपने यहाँ पे, एक है ओन कैपिटल और एक है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल के अंदर भी दो टाइप के अगर बात करूं तो शेयर्स होते हैं और रिटेन अर्निंग होते हैं। शेयर्स के अंदर भी बात करूं तो दो टाइप के शेयर्स है, एक तो होता है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। अगर देखो उसको बाउंस डालना है, पपलू गेंद डालनी है, तो उन लोग डिफरेंस बिटवीन पूछ लेंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना है तो मैंने तुम लोग को जो 7 स्टार दे दिया है कि व्हाट यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर है, जो ऑलरेडी जो अगर जिन बच्चों ने मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखे रहेंगे, अगर जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं भी देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, आप जाके पूरा एसपी का रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, जहां पे पूरी चीजें मैंने क्या किया है डिटेल में पढ़ाई है। एंड ओवर एंड अबाउ मैंने एक स्पेशल वीडियोस भी वहां पे आपको दिखेगा एसपी के प्लेलिस्ट के अंदर, कि जहां पे मैंने एक लेक्चर्स लिया था खाली ओनली डिफरेंस बिटवीन को लेके लिया था। मतलब आप खाली अगर आपको मेरे हिसाब से अगर 12 मार्क का आपका डिफरेंस बिटवीन आता है, तो अगर आपको 15 क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको 12 मार्क्स स्कोर करना है तो आप प्लीज डिफरेंस बिटवीन पढ़ के जाना। देखो डिफरेंस बिटवीन एक ऐसे क्वेश्चन है कि वो खाली आपको डिफरेंट बिटवीन में काम नहीं आता। सपोज कि फॉर एग्जांपल आप इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंट बिटवीन पढ़ के गए, पर सपोज कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस नहीं आया, उन लोग ने शॉर्ट नोट बोल दिया कि प्लीज एक्सप्लेन द इक्विटी शेयर, तो आप अगर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंट बिटवीन पढ़ के गए रहोगे तो आप इक्विटी का जो पार्ट है वन साइड वाला वो पूरा क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट में लिख के आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस बिटवीन जो खाली 12 मार्क्स स्कोर नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली आपको 8-10 मार्क और अदर क्वेश्चन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए मैं हमेशा फोकस करवाता हूं बच्चे लोगों को कि आपको डिफरेंस बिटवीन क्या करना है, रट्टा मार लेना है। अगर देखो ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो स्कोरिंग क्वेश्चन है जो आपका होगा डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स 15 से 20 मार्क का होगा जहां पे आप स्कोर कर लोगे, और बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो डिफरेंस बिटवीन, जो मतलब 30 to 35 मार्क्स आपके हाथ में है, आप चाहो तो उसमें से आउट ऑफ ला सकते हो। चलो फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन में एक मार्क भी कट गया, थियरी सब्जेक्ट है कट जाता है, तो जो भी आप 35 में से 30 मार्क क्या कर सकते हो, आप स्कोर कर सकते हो। वो किसके हाथ में, आपके हाथ में। जो खाली मैं बोल रहा हूँ उस पर खाली फोकस करते जाइए, जिधर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे, नोट डाउन करके जाइए, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ बहुत बार आया हुआ है। बाद में बच्चे लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे थैंक यू सो मच बड़ा अक्षर से लिख के देते हैं कि हाँ सर जो आपने बोला था वो आया था। तो प्लीज़ बिलीव कीजिए, मैं लास्ट ईयर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आज भी तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये रिवाइज करना। देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज नहीं पढ़ना है आपने को, खाली आज देखो उसको, बट आपको ये इंपॉर्टेंस कभी पढ़ना है, जनवरी फरवरी में पढ़ना है। मतलब अभी आपके लिए पूरी बुक्स क्या इंपॉर्टेंट है। अगर जिन बच्चों को 90 स्कोर करना है तो प्लीज बच्चे लोग ये खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस मत कर लिए, आपको पूरा बुक क्या करना है, रट्टा मार लेना है, इवन दो सिंगल फिल इन द ब्लैंक भी छोड़ना नहीं है। बट ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने पूरा साल स्टडी नहीं किया है, जो जनवरी में आते हैं कि सर अभी खाली मुझे पास होना है तो हम लोग क्या करें। तो इन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए कि जिनको पूरा साल स्टडी नहीं किया है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बट जो मेरे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जो बच्चे लोग जुड़े हो, आई नो कि सब आप ब्रिलियंट हो, सब पढ़ के जाओगे, ये आपके लिए क्या है, बोनस है, आपके लिए एडवांस चीजें है कि जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जो हिरेन सर बोलेंगे। यस चलो थर्ड चैप्टर होगा आपका, जो होगा आपका इश्यू ऑफ शेयर। अरे बाप रे इतना बड़ा सा चैप्टर है, मतलब अगर पूरे एसपी की बात करूं आपका 12 पार्ट में डिवाइड है। मैं हमेशा एसपी को एक लाइक वेब सीरीज बोलता हूं। क्यों सर? क्योंकि एवरी चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या है, लिंक है। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर्स में और सेकंड चैप्टर्स में आपने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पढ़े रहेंगे ना, वही थर्ड चैप्टर्स के अंदर क्या है, उसका डिटेल में वर्जन है। मतलब डिटेल में वर्जन मतलब प्रोसीजर से, बोनस शेयर्स क्या होता है, राइट इश्यूज क्या होते हैं, ईसोप क्या होता है, ये सब चीजें, प्राइवेट प्लेसमेंट, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिया है चैप्टर्स नंबर
थर्ड में। अगर मैं वेटेज वाइज बात करूँ इसका, तो मेरे हिसाब से इसमें से 15 मार्क मिनिमम, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हो गया तो 20 मार्क तक का भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चे लोग थर्ड चैप्टर जो है आपका इश्यू ऑफ शेयर 5 स्टार कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आई नो कि चैप्टर्स भी क्या है, लेंदी है, नो डाउट चैप्टर्स लेंदी है, बट हाँ उसके हिसाब से उन लोग ने वेटेज भी दिया है 15 से 20 मार्क। इसके अंदर से बोनस शेयर्स हो गया, राइट इश्यूज हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट्स हो गए, ईसॉप्स हो गया, तो ये सब चीजें शॉर्ट नोट में बहुत आया। मतलब अगर मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट अगर मेरे को निकालनी है तो ये चैप्टर्स पूरा फोकस करता है मेरे शॉर्ट नोट के लिए। तो प्लीज बच्चे लोग, अगर शॉर्ट नोट आने की उम्मीदें है जो होगा आपका चैप्टर नंबर 3 से, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है ये वाले चैप्टर्स के अंदर और बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको चैप्टर्स नंबर 3 को ऑप्शन में मत रखना भाई, चैप्टर्स नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क तक का बोल सकता हूं कि आने की चांसेस है। तो प्लीज बच्चे लोग स्किप आउट मत करना आप लोग। चैप्टर्स नंबर 4 होगा जो होगा आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर, और चैप्टर नंबर 5 है जो डिपॉजिट, जो आपने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर्स के अंदर उसका थोड़ा सा बेसिक झलक देख लिया रहेगा। बेसिक झलक मतलब सोर्स ऑफ ओन कैपिटल में, ओड कैपिटल के अंदर वन ऑफ द सोर्स है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डिबेंचर इश्यू कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो डिपॉजिट इज वन ऑफ द ऑप्शन। मतलब जो आपने इंट्रोडक्शन यह चैप्टर्स के अंदर पढ़ा रहेगा उसका डिटेल वर्जन आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर दिया होगा। बाद में आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, प्योरली प्रैक्टिकल चैप्टर्स होगा जो होगा आपके लेटर्स। देखो मैंने तुम लोग को हमेशा बोलते रहता हूं, जो बच्चे मेरे वीडियोस देखते रहते हैं उनको मैं बोलते रहता हूं कि जिसको अगर सपोज कि अगर लेटर्स में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि वो बच्चे को कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता चैप्टर्स नंबर 3, चैप्टर्स नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर, क्योंकि उसका ही प्रैक्टिकल वर्जन है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स की अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप अगर चैप्टर नंबर 6 के अंदर करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर अगर कोई लेटर आ रहा है, आपने देखा भी रहेगा, नो डाउट आपके सिलेबस में दिया भी है कि आपको अगर एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर आपको लेटर लिखने बोले कोई मिस्टर एक्स को बोनस शेयर्स दे रहे, तो आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के अंदर आपको पूरा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो, लेटर्स लिख सकते हो, अदरवाइज लेटर लिख सकते नहीं हो। तो मतलब अगर आप जब भी लेटर्स पढ़ने बैठ रहे हो तब भी आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है बच्चे लोग, चैप्टर्स नंबर 3। मतलब चैप्टर नंबर 3 पहले रिवाइज करना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो उठाना है जो होगा आपका कौन सा, लेटर्स। सेम लाइक चैप्टर नंबर 4 जो होगा आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो हो जाएगा चैप्टर नंबर 7 के साथ करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर। कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स है, अगर उसके डिबेंचर रिडेम्पशन वाले हैं और उसकी ड्यू डेट आ जाती है, तो आपको क्या करना है, उसको इंटीमेट करना है। आप इंटीमेट कैसे करोगे, थ्रू लेटर्स। और चैप्टर नंबर 8 होगा जो होगा करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर, जो आपका चैप्टर नंबर 5 के साथ क्या होगा, लिंक होगा। तो हमेशा आपको जब भी लेटर्स पढ़ने बैठ रहे हो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, उससे पहले चैप्टर नंबर 3, 4, 5 क्या करना है, रट्टा मार लेना है। नेक्स्ट आ जाएगा चैप्टर्स नंबर 9। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 9 और 11 और 12 वो इसको क्या कर रहा है, हमेशा कंबाइन पढ़ना है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ एक दूसरे से क्या है, लिंक है। और नो डाउट सेबी को लेके, स्टॉक एक्सचेंज को लेके, वो सब चीजें, डिपोजिटरीज को लेके, मतलब पूरा स्टॉक एक्सचेंज को लेके चैप्टर्स नंबर 9, 11 और 12 क्या है, लिंक्ड है। तो हमेशा ये चैप्टर्स को क्या करना है, आपको कंटिन्यूएशन में पढ़ना है। और अलग से एक चैप्टर आ जाता है उसके अंदर से, चैप्टर नंबर 10 जो होगा आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसकी अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं चैप्टर्स की वेटेज वाइज, तो 10 मार्क तक के क्या है, आने की उम्मीदें है। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लिया चैप्टर्स को, अपन थोड़ी देखते हैं कि कैसा चैप्टर्स कितने मार्क का विद ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन कितने मार्क्स से आने वाला है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो यहाँ पे उन लोग ने ओवरव्यू करवाया कि भाई विद ऑप्शंस आपको इतने मार्क्स के आने की चांसेस है और विदाउट ऑप्शन आपको इतना लिखना ही है। पहला ये चैप्टर नंबर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब चैप्टर्स नंबर 1 और 2 मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि दोनों चैप्टर्स आपको लिंक में पढ़ना है। मार्क्स वाइज वेटेज बोलूँ तो 17 मार्क्स विथ ऑप्शन 25 मार्क्स, 15 मार्क्स तो मैंने भी बोला था, और ऑब्जेक्टिव्स आ गया तो 17 मार्क्स हो सकता है आपका। चैप्टर नंबर 2 होगा कैपिटल रेजिंग, नथिंग बट आपका चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। उसका मार्क्स बात करूँ तो 24 मार्क का आपको लिख के आना है, मतलब एग्जाम में आएगा, और विद ऑप्शन उसका 35 मार्क का वेटेज है। मतलब ये 3, 4 और 5 में से सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3।
बाद में होगा आपका चैप्टर नंबर सीरियल नंबर 3 सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, नथिंग बट आपके लेटर्स हो गए, जो होगा चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। लेटर्स आपको विथ ऑप्शन 18 मार्क का आएगा, मतलब आपको 13 मार्क का लिख के आना है। एक 8 मार्क का आएगा और एक 5 मार्क का आने की चांसेस है, या तो 2 4 मार्क के आएंगे या फिर एक 5 मार्क का आएगा, मतलब कोई भी वेरिएशन बन सकता है। ऐसा करके 13 मार्क का आपको क्या आएगा, लेटर्स आएंगे। बाद में डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करूं जो चैप्टर नंबर आपके 9 होगा, उसका 7 मार्क का वेटेज दिया है इन लोग ने, विथ ऑप्शन आपको 11 मार्क से आने की उम्मीद है। बाद में आएगा आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो तुम लोग को मैंने अभी जस्ट बोला, चैप्टर नंबर 10 है। मैंने तुम लोग को बोला 10 मार्क तक का वेटेज है, मतलब 9 मार्क विथ ऑप्शन 13 मार्क तक का वेटेज है। कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है, गिनके बोले तो 7 से 8 पेज का चैप्टर है, और मार्क्स वाइज वेटेज बात करो तो 10 मार्क का वेटेज है भाई। तो मतलब यहाँ से कौन से क्वेश्चन सर बहुत रिपीटेड आते हैं, उसके लिए मैं बोलूंगा तुम लोग को प्लीज देखते रहिए, वीडियो कंटिन्यू करिए। और चैप्टर नंबर 6 होगा जो होगा आपका फाइनेंशियल मार्केट, जो तुम लोग को बोला कि 11 और 12 नथिंग बट स्टॉक मार्केट को रिलेटेड है। जो चैप्टर नंबर जो मार्क्स वाइज बात करो तो 10 मार्क का वेटेज है, और विद ऑप्शन आपको 14 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू करवा देता हूँ कि कितने मार्क्स का क्या आएगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक। आई नो कि तुम लोग को भी मालूम है ये चीज़ है, बट हाँ तुम लोग को बता देता हूँ वेल इन एडवांस में, और तुम लोग क्या करो उसके लिए प्रिपेयर रहो कि क्या मार्क्स कितने मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, मतलब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको 4 लिखने हैं, आपको 5-5 मार्क का रहेगा, आपको खुद को मालूम है, और फिल इन द ब्लैंक्स 1-1 मार्क्स ही होती है, मतलब 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ऐसे 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, कौन सा भी बन सकता है, कंपलसरी नहीं कि इधर जो लिखा है वो ही आएगा। इसमें से देखो मेजोरिटी जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं हर एक एग्जाम में, ट्रू फॉल्स आता है, 1 वर्ड आते हैं, या तो फिर कमेंट पूछ लगते हैं, मैच द कॉलम आता है, ऑड वन आता है, तो ये सब चीजें जनरली आती रहती है। तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क के लिए, और टोटल ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा कितने मार्क के लिए, 20 मार्क के लिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो आपका होगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म एंड कंसेप्ट, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे टर्म कंसेप्ट पूछेंगे। फॉर एग्जांपल सर एग्जांपल देते हो हम लोग को समझ में आए, सपोज कि फॉर एग्जांपल एग्जाम में पूछ लिया कि प्लीज एक्सप्लेन द डीमटेरियलाइजेशन, मतलब 2 मार्क के लिए सफिशिएंट है, आपको कितना लिखना है। बच्चे लोग का वापस से कमेंट आता है बुक कमेंट सेक्शन में कि भाई सर 2 मार्क के लिए आपको कितना लाइन लिखना है। 2 मार्क के लिए आपको एटलीस्ट 6 लाइन क्या करना है, लिख के आनी है, एलोबरेट करके आनी है कि डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। समझ में आया? तो आपको वैसे क्वेश्चन देखने जाओ, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे विथ ऑप्शन, आपको कितना लिख के आना है, 4 लिख के आना है, टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 8 मार्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो आपका होगा केस स्टडीज होगा, सिचुएशंस दिए रहेगी, सिचुएशन को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसको क्या करना है, एलोबरेट करना है। आपको 3 दिया रहेगा केस स्टडी, उसमें से 2 लिखना है, एक केस स्टडी का 3 मार्क्स है, तो 2 केस स्टडी का कितना मार्क्स हो जाएगा, 6 मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन एक ऐसा है कि खाली आपको यहां पे काम नहीं आएगा। मैंने तुम लोगों को बोला कि 12 मार्क्स आपको कितना आता है, डिफरेंस बिटवीन आता है, मतलब आपको 4 दिया रहेगा, 3 लिखना है, एक कितने मार्क का है, 4 मार्क का है, तो 3 into 4 करोगे तो 12 मार्क्स बनता है। बट ये डिफरेंस बिटवीन आपको कहां ना कहां ऊपर भी, सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी शेयर पे डिफरेंस बिटवीन पढ़ के गए, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, सपोज कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर डिफरेंस बिटवीन में नहीं आया, बट इधर आ गया एक्सप्लेन द टर्म एंड कंसेप्ट के अंदर कि प्लीज एक्सप्लेन द प्रेफरेंस शेयर, तो नो डाउट आपको डिफरेंस बिटवीन में नहीं है, बट कहां ना कहां अगर आपने डिफरेंस बिटवीन पढ़ के गए तो आपको ये टर्म्स एंड कंसेप्ट के अंदर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा उसका। तो हमेशा डिफरेंस बिटवीन दिख रहा है यहाँ पे 12 मार्क, पर वो मेरे हिसाब से लगता है कि वो हर एक पेपर में सब जगह क्या करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आंसर इन ब्रीफ, आपको वहां पे 4-4 मार्क के क्वेश्चन आए रहेंगे, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे विथ ऑप्शन, विथ आपको कितना लिख के आना है, 2 लिख के आना है, 8 मार्क हो जाएगा उसका। वापस से जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपको जस्टिफाई करना है। यहाँ पे बच्चे लोग ट्रू और फॉल्स खेलते हैं, अरे भाई आपको जो लाइन दिया है वो उन लोग ने ट्रू ही दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है कि भाई सपोज कि फॉर एग्जाम्पल एक बन गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, तो बच्चे लोग यहाँ पे अपना जजमेंट देते हैं कि ट्रू है, अरे भाई ट्रू ही है, उनको भी मालूम है कि लाइन ट्रू ही है। यहाँ पे आपको ट्रू एग्री डिसएग्री ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे जो लाइन दिया रहेगा वो ट्रू ही लाइन है, बट जस्टिफाई करो कि क्यों फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करना, 2-2 मार्क 3-3 मार्क 4-4 मार्क पे आपके अगर कंसेप्ट बैठ गए तो फुल मार्क्स क्या कर सकते हो आप, सिक्योर कर सकते
हो। तो उसकी बात करूं, ब्रीफ की बात, अरे सॉरी जस्टिफिकेशन की बात करूं तो 4 दिए रहेगी, आपको लिखना 2 ही है। एक कितने मार्क का होगा, 4 मार्क का होगा, तो 2 कितने मार्क का हो जाएगा, आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7th क्वेश्चन, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे दोनों में चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लेटेस्ट आने की उम्मीदें ज्यादा है। नो डाउट यहाँ पे इन लोग ने लिख के दिया कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 में देंगे, पर मेरे हिसाब से अगर उन लोग ने कोई बड़ा लेटर पूछ लिया तो इधर भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूरा चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जो आपके लेटर राइटिंग है वो यहाँ पे नॉलेज जज किया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अटेम्प्ट द फॉलोइंग, लेटर राइटिंग पूछ सकते हैं, नो डाउट यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उन लोग। आपको टोटल 2 लिखने हैं, उसमें से 3 में से 2 लिखने, एक 5 मार्क का होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 मार्क हो जाएगा 2 क्वेश्चंस का। और लास्ट क्वेश्चन जो दे रहेगा आपका 8 मार्क के लिए जो होगा, आपको कोई भी एक लिखना है, 2 दिए रहेंगे, उसमें से मेजोरिटी एक लेटर्स देते हैं और एक क्या देते हैं, प्रैक्टिकल। लास्ट लेक्चर्स में लास्ट बोर्ड की एग्जाम में उन लोग ने एक लेटर दिया था और एक दिया था प्रेफरेंसेस, मतलब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल 8 मार्क के लिए आया था। तो एक थियरी क्वेश्चन आएगा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो 2 पूछे रहेगा, आपको लिखना है एक ही है, और एक कितने मार्क का हो जाएगा, आपका 8 मार्क का हो जाएगा। ऐसे करके 80 मार्क का विथ ऑप्शन देखने जाओ तो वाओ 116 मार्क का पेपर है। इनडायरेक्टली देखने जाओ तो आपको 116 में से कितने मार्क का लिखना है, 80 मार्क का लिखना है। तो आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों को कितने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यस, इफ यू आर स्टिल डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर मेरी ये डाउट है, मैं आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्ट आउट कर दूंगा। यस, अभी देखो मैंने एक यहाँ पे एक पीडीएफ बनाई है जो होगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, जहाँ पे बच्चे लोग की बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर एसपी को लेके कुछ कीजिए, क्योंकि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे डर लगता है कि पास होगे कि नहीं होगे। यहाँ पे मैं वापस से वंस अगेन बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ एसपी स्टूडेंट को, क्योंकि एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नो डाउट अगर 7 चैप्टर्स की बात, 7 सब्जेक्ट की बात करूँ तो एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे बच्चे लोग का पेन चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर आपको अप टू द पॉइंट है लिखना है, क्योंकि ओसी एक ऐसा हो गया, इकोनॉमिक्स ऐसा हो गया कि जहाँ पे आप लिख पाओगे, बट एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट होगा कि यहाँ पे आपकी उंगलियां चलेगी नहीं। अगर सपोज की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया एसपी के अंदर, मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। ये मेरी आप वार्निंग समझ सकते हो, मेरी ये सजेशन भी समझ सकते हो। तो आपको जो समझना है समझ लीजिए। दिस इज माई प्योरली एडवाइस है सब एसपी स्टूडेंट को कि अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व नहीं किए, मतलब इवन राइटिंग में क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है, अगर आपने विदाउट प्रैक्टिस अगर एसपी के पेपर देने बैठ गए तो मेरी गारंटी है कि आप 80 मार्क का पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लास्ट 5 से 7 साल के मेरे करियर में मैंने बहुत सारे बच्चे लोग को देखा है कि जहाँ पे वो लोग फेल हुए बिकॉज ऑफ द, मैंने पूछा उनको तो सब में से एक ही रीजन निकल के आया कि उन्होंने कभी भी ना तो पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया है, ना तो क्लासेस की कोई एग्जाम्स दिया है, ना तो कोई कॉलेज की इतनी सीरियसली कोई प्रीलिम्स एंड ऑल एग्जाम्स होती है, वो कभी सेमिस्टर्स एंड ऑल होती है, उसमें ना तो कभी सीरियसनेस दिखाई है। इसलिए एसपी का पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। वरना मेरे हिसाब से एसपी इज गुड स्कोरिंग, अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितना मैं बोलते जा रहा हूँ उतना फॉलो भी करोगे तो भी 70-80 तक टच कर दोगे आप। यस, चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, ऑलमोस्ट 25 to 24 जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ। मतलब हर एक चैप्टर्स में से 3-3, 4-4 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं खाली आपके लिए। मतलब आई होप तुम लोग को इस पे नहीं बैठना है। देखो मैं भगवान तो नहीं हूँ कि भाई जो मैं बोलूंगा वही आएगा। ये तो मेरे बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस कि जितना पेपर मैंने देखे लास्ट के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उसके बेस पे मैंने क्या किया है, चूज किया है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, आपको एक क्वेश्चन के बेस पे नहीं बैठना है। कल उठ के अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज गालियां मत देना मेरे को, क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं तो पेपर सेट नहीं कर रहा हूं। ये तो बेस्ड ऑन माई नॉलेज एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि ये क्वेश्चन वो लोग जनरली पूछते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेंगे क्या है, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं तुम लोग को चैप्टर्स थोड़ा बहुत रिवाइज करवा लेता हूँ कि हर एक चैप्टर्स में कैसे क्या पढ़ना है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में आपको कितना फोकस करना है। चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। जो चैप्टर नंबर आपका 1 होगा, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस, इसके अंदर मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बोल दिया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनर के लिए हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका ये फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग
कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एवरी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। मतलब डिफरेंट बिटवीन, मैंने तुम लोग को बोला ना कि लास्ट 5 साल का पेपर उठा के देखना 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब आपके लिए ये साल भी क्या होगा, 5 स्टार क्वेश्चन होगा। प्लीज जिन बच्चों ने अभी बुक लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज बुक लेके बैठ जाइए। देखो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एवरी स्टूडेंट तक पहुंचाना है जो एसपी क्या किया है, सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि उनको भी ये बेनिफिट होना चाहिए फ्री लेक्चर्स का कि हाँ भाई मैंने कुछ चीज़ें निकाली है, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली है, क्वालिटी लेक्चर्स है, तो उनको भी क्या हो जाए, सम बेनिफिट मिल जाए किसके अंदर, मार्क्स के अंदर। यस उसके बाद अगर मैं बात करूं कैपिटल स्ट्रक्चर, देखो अगर इसके बाद अगर मेरे को इसमें शॉर्ट नोट निकालना है ये चैप्टर्स के अंदर से, तो मैं ये वाला शॉर्ट नोट निकाल सकता हूं जो होगा मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आने की उम्मीदें हैं कि भाई व्हाट यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो एग्जाम में कभी क्वेश्चन बना था एक बार कि प्लीज एक्सप्लेन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो बच्चे लोग सब गायब, सर पार्ट कहाँ क्या होता है भाई, कंपोनेंट का मतलब ही क्या होता है, पार्ट्स होते हैं। तो प्लीज बच्चे लोग समझ जाना, अगर आप बुक लेके बैठे तो लिख ले साइड में कि कंपोनेंट्स का मतलब ही क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स के जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। आई होप यू नो वेरी, आपको खुद को भी मालूम, आप बैलेंस शीट एंड ऑल बनाते हो, उसके अंदर आपने मालूम है कि भाई ओन कैपिटल होता है एंड एक होता है ओड कैपिटल। ओन कैपिटल की बात करूं तो आप इक्विटी कैपिटल लिखते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते हो और रिटेन अर्निंग लिखते हो। और ओड कैपिटल की बात करूं मतलब लोन लिया हुआ, बोरो किया हुआ, तो उसके अंदर भी आप बात करो तो डिबेंचर एक वन ऑफ द ऑप्शंस है, बैंक लोन है, बॉन्ड है, तो दीज आर द नथिंग बट कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब आप कहां से पैसा उठा सकते हो इन फॉर्म ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर से इतना ही चीजें हैं जो तुम लोग को मैंने बोल दिया, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां पे फोकस करना है, क्या शॉर्ट नोट्स आ सकती है, तो प्लीज हाईलाइट्स करके रखना वो सब चीजें। चैप्टर्स नंबर 2 आ जाते हैं, जो चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मतलब कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां पे मैंने तुम लोग को बोला है कि दोनों चैप्टर्स को मिला के आपको 17 मार्क का तो लिखना है और विद ऑप्शन आपको 25 मार्क तक आने के चांसेस हैं। तो मतलब इस चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आ जाएगा चैप्टर्स नंबर 2 जो होगा आपका सोर्स ऑफ कैपिटल, या तो कॉर्पोरेट फाइनेंस भी बोल सकते हो आप। देखो आपके इंडेक्स में ही डिस्कस करते हैं, पूरा चैप्टर तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू करना है क्योंकि प्योरली आपको एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियोस है, तो आपको स्ट्रेटेजी समझनी है कि कहाँ क्या कौन सा चैप्टर किधर इंपॉर्टेंट है। सोर्स की बात करूं तो 2 टाइप के सोर्स होते हैं, एक तो कंपनी चाहे तो अपना खुद का कैपिटल ला सकता है, नथिंग बट ओन कैपिटल, ओन कैपिटल बोलते हैं उसको, या तो अपना बाहर से उठा सकते हो, उसको बोल सकते हो बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल की बात करो तो शेयर्स एंड रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग को नथिंग बट प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। मतलब कंपनी ने जो लास्ट 10 साल से 15 साल से जो भी कमाया है वो क्या करेगी, एवरी ईयर सर्टेन परसेंटेज रिजर्व में डालेगी, इज नथिंग बट रिटेन अर्निंग। मतलब जो अर्निंग कंपनी ने कमाया वो कंपनी ने क्या करके रखा, रिटेन करके रखा है, इज नथिंग बट रिटेन अर्निंग। शेयर्स की बात करो तो 2 टाइप के शेयर्स है, एक तो होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स आने की चांसेस है, जो मैं तुम लोग को बोल दिया 5 स्टार कर दो, 7 स्टार करना है तो कर लीजिए। बाद में आ जाएगा बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल की भी बात करूं तो डिबेंचर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ट्रेड बिल, दीज आर द नथिंग बट बोरोड कैपिटल के क्या है, ऑप्शन है कंपनी के बाद कि कंपनी चाहे तो इसमें से कौन सा भी एक वे चूज कर सकता है टू बोरो द मनी। तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे चार्ट भी देख लेते हो, यहाँ पे तो सेम चार्ट ऊपर मैंने जो तुम लोग को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे सेम चार्ट दिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो तुम लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ यहाँ पे कि आपको इक्विटी शेयर्स या तो प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस पूछ सकते हैं, या तो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स जो तुम लोग को 7 स्टार दिया है, जो 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेंट इन नॉन पार्टिसिपेंट, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सेम लाइक आपके डिबेंचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर में भी टोटल आपको 8 टाइप दिया है, तो 4 टाइप से ऊपर है वही इन लोग ने डिबेंचर में भी क्या किया है, उन लोग ने वापस से रिपीट किया है। तो प्लीज बच्चे लोग दोनों की बात करो, दोनों ए टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, दोनों क्वेश्चन आपका 7 स्टार है। मतलब अगर सपोज कि लास्ट टाइम अगर प्रेफरेंस शेयर पूछा तो ये टाइम डिबेंचर आने की क्या है चांसेस है। देखो यहाँ पे भी दिया है 8 टाइप के डिबेंचर्स है, 4 तो सेम लाइक प्रेफरेंस शेयर जैसे ही है, जो होगा आपका रिडीमेबल, इरिडीमेबल और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। 4 अलग जो है वो है सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बेरर डिबेंचर। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है आई डोंट नो, बट हाँ जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे उसके अंदर मैंने क्लियरली बोला है कि एज पर द कंपनीज एक्ट आप अनसिक्योर डिबेंचर दे सकते नहीं हो।
प्रोहिबिटेड किया, जो यहाँ पे क्लियरली लाइन लिखा है कि दीज आर द डिबेंचर दैट हैव अ नो सिक्योरिटी, द इश्यूएंस ऑफ द अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। यस, तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर आप क्या कर सकते हो, दे सकते नहीं हो। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंसेस है, 8 टाइप के डिबेंचर्स है, तो प्लीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज रिवाइज कर लेना। चैप्टर्स नंबर अभी 3rd पे आते हैं, जो होगा पूरा प्रोसीजर वाइज चैप्टर्स होगा आपका। यहाँ पे चैप्टर्स नंबर 3 प्रोसीजर से, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं हमेशा बच्चे लोग को बोलते रहता हूँ, जब भी मेरे वीडियो लाइव लेक्चर्स होते हैं और वीडियोस भी होते हैं, उसमें जिन बच्चों ने सुना रहेगा मेरे को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके प्रोसीजर वाले चैप्टर क्वेश्चन को क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड करना है मतलब सर नहीं लिखना है, नहीं पढ़ना है, अरे भाई पढ़ना है आपको, बट अवॉइड करना मतलब आप को जितना हो सके अगर एग्जाम में वो क्वेश्चंस आया उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल एवरी क्वेश्चन में आपको क्या है, ऑप्शन तो है, जस्ट अपन ने देखा कि 4 में से 3 लिखना है, 4 में से 2 लिखना है, तो उसमें प्रोसीजर वाला फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस आया, तो प्रोसीजर वाला बच्चे लोग को मैं इसलिए बोलता हूँ इग्नोर करना है, क्योंकि अगर एक भी प्रोसीजर एक भी स्टेप में अगर ऊपर नीचे कर दिया तो मार्क्स कटने के चांसेस क्या हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ट्राई करता हूँ पढ़ के तो जाना ही है, अगर एग्जाम में नहीं आया कोई क्वेश्चन तो बाद में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको लिख के आना है। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 को भी, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। यहाँ पे वंस अगेन पूरा फोकस से शेयर्स को लेके, मतलब शेयर्स ऑलरेडी अपने सेकंड चैप्टर्स के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर थोड़ा बेसिक दिखा रहेगा। ये चैप्टर्स के अंदर कौन सी मेथड्स है, कौन से वे है, आप किसको शेयर्स दे सकते हो, ये पूरा चैप्टर्स जो मसाला भरा है, जो ये चैप्टर्स के अंदर भरा हुआ है। शेयर्स की बात करूं, मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करूं, तो टोटल आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, A B C D। ए की बात करूं तो पब्लिक इश्यू एंड पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स है, उसके अंदर भी 4 मेथड है। बाद में आएगा आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना है, वो भी देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरा वर्डिंग ध्यान से सुनना, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को ही राइट से आपने डिफरेंस बिटवीन पढ़ोगे, उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि जो राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू मिलता है वो खाली किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, रट्टा मार लेना, ऑब्जेक्टिव्स आएगा। यस, तो उसको अगर मुझे शेयर्स देना है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट इश्यू और बोनस इश्यू। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक शॉर्ट नोट कंपलसरी है बोर्ड की एग्जाम के अंदर। यस, क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी होगा आपका, ऑफरिंग शेयर टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, कि अगर मेरे एम्प्लॉय को शेयर्स देना है तो उसमें भी 4 मेथड है। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसॉप्स बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, इसेप्स बोलते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, और लास्ट हो जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर। अगर मेरे को मेरे इक्विटी शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अगर मुझे शेयर्स देने हैं तो उसके लिए भी 4 मेथड कंपनीज एक्ट ने दिया है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है, रट्टा मार लेना, मतलब एक शॉर्ट नोट आने के चांसेस है। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट, आने के चांसेस है, इतना भी नहीं है बट आ सकता है। बाद में आ जाएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वंस अगेन प्रोविजंस एंड कंडीशंस आप पढ़ सकते हो, प्रोसीजर भी पढ़ सकते हो, बट आपको क्या करना है, अवॉइड करना है एग्जाम के अंदर। शेयर सर्टिफिकेट एग्जाम में बहुत बार इस पे शॉर्ट नोट आया हुआ है, या तो एक्सप्लेन करो टर्म्स के अंदर भी आया हुआ है, 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए आया हुआ है, तो हाईलाइट करके रखना। शेयर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट अल्टीमेट एविडेंस कि यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बाद में हो जाएगा कॉल ऑन शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर, वाव, ये वाला जो है ना चीजें, फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड सरेंडर ऑफ शेयर, क्या डिफरेंस है सर? फोर फीचर में अगर आपने सपोज कि कंपनी ने 1 कॉल किया, 2 कॉल किया, 3 कॉल किया, आप अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो कंपनी आपके शेयर क्या कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। मतलब यहाँ पे जो एक्शन होगी कंपनी की वो क्या होगी, कंपलसरी होगी। बट सरेंडर के अंदर क्या होगा, आप सामने से चल के जाओगे कि भाई अभी मुझे आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरे शेयर ले लो और उसके बदले में मेरे अकाउंट में क्या कर दो, पैसा क्रेडिट कर दो। मतलब यहाँ पे फोर्सफुली होगा, यहाँ पे फोर्सफुली होगा नहीं। तो एग्जाम के लिए ध्यान रखना, शॉर्ट नोट पूछ ले या तो टर्म्स में पूछ सकते हैं। 7 स्टार क्वेश्चन वंस अगेन, एक्सप्लेन द टर्म ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। आपको बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चंस, मतलब लास्ट 5 साल का पेपर उठा लेना, 5 साल ये डिफरेंस बिटवीन आया है, रट्टा मार लेना बच्चे लोग, आपके लिए 4 मार्क के लिए स्कोर करने वाला चैप्टर क्वेश्चन है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इतना हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 के लिए। चलो आपका चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा अभी। नेक्स्ट चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसका थोड़ा झलक आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा रहेगा, वहां पे शॉर्ट नोट और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स था।
तो ये वाले चैप्टर्स के अंदर और मसाला भरा है उन लोग ने, मतलब और डिटेल में दिया है, मतलब उन लोग ने यहाँ पे प्रोविजंस दिया है एज पर द कंपनीज एक्ट, और यहाँ पे सेबी के लिए भी क्या इशू, अगर आपको इशू करना है डिबेंचर तो क्या क्या प्रोविजन है सेबी को लेके भी, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर और सेबी के अंदर, और उसका क्या आ जाएगा, प्रोसीजर आएगा। देखो अभी भी बोलते रहता हूँ मैं, बहुत बार बोला हो चुका हूँ ये चीज़ें कि आपको हमेशा प्रोसीजर पढ़ के तो जाना ही है, नो डाउट आपको पढ़ के तो सब चीज़ें जाना है, बट एग्जाम में लिखना है कि नहीं लिखना है वो आपका कॉल होगा। मेरे हिसाब से वो हमेशा मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ कि आप अवॉइड करो वो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई मुझे रट्टा है प्रोसीजर तो लिख के आओ, बिंदास लिख के आओ तो अच्छी बात है। बट अगर आपको डाइसी सिचुएशन लग रही है कि भाई 80-90 लग रहा है कि भाई मैं लिख पाऊंगा कि एक स्किप का हो जाएगा, इतना और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपको, तो प्लीज क्या कर देना, आप स्किप कर देना वो प्रोसीजर वाला क्वेश्चन। तो चैप्टर वाइज भी बात करो तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी नहीं है, बट हाँ आपको छोड़ के तो नहीं जाना है, प्रोसीजर पूछ लेते बहुत टाइम इन लोग। यस, बाद में आ जाते चैप्टर नंबर 5 जो आपका होगा डिपॉजिट का लेके। चैप्टर्स नंबर 4 और 5 बहुत छोटे छोटे है, मतलब प्योरली उन लोग ने स्पेशली जो वीडियो चैप्टर्स को डिवाइड किया है प्योरली बिकॉज ऑफ द उन लोग ने प्रोसीजर और प्रोविजन के लिए उन लोग ने डिवाइड किया है, अदरवाइज इसकी झलक उन लोग ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर दे दी थी। चैप्टर नंबर 5 जो होगी आपकी डिपॉजिट होगी, आपको खुद को मालूम है कि आप मिनिमम 6 महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 36 महीने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इधर यही है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और यहाँ पे 2 प्रोसीजर दिया है। 2 प्रोसीजर मतलब समझा नहीं सर, यहाँ पे देखो डिपॉजिट आप पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकते हो और डिपॉजिट आप किसी मेंबर से भी एक्सेप्ट कर सकते हो, तो दोनों की प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं है सर। कोई 40-50 आपको पॉइंट्स दिए एज इट इज है, खाली एक पॉइंट को छोड़ के, मतलब जहां पे वर्ड पब्लिक लिखा रहेगा वहां पे मेंबर आ जाएगा, और जहां पे उन लोग ने एडवर्टाइजिंग लिखे रहेगी वहां पे सर्कुलर आ जाएगा, बस उतना ही डिफरेंस है। आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा हिरेन सर क्या बोले, मतलब थोड़ा स्मार्टली पढ़ो भाई। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में तुम लोग को बोलो सेम है तो आपको 2 बार नहीं पढ़ना है, उसको एक ही बार पढ़ना है और स्मार्ट नॉलेज यूज करना है, और जहां पे पब्लिक वर्ड यूज है वहां पे खाली मेंबर यूज करना है, और जहां पे एडवर्टाइजिंग थी वहां पे क्या करना है, सर्कुलर वर्ड यूज कर देना है। तो दोनों प्रोसीजर मेरे हिसाब से अगर एक भी प्रोसीजर पढ़ लिया तो दूसरे में हेल्प हो जाएगी। तो प्रोसीजर वाला आया, ये इजी प्रोसीजर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स दिए, 2-2 लाइन के पॉइंट्स क्या किए लोग ने एलोबरेट किए। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो 15 प्रोसीजर में फ्रॉम द पब्लिक यहाँ पे भी 15 पॉइंट दिया है, और फ्रॉम द मेंबर यहाँ पे भी 15 दिया है। यस, तो खाली डिफरेंस मैं तुम लोग को बोला था ना, यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर है 9 इशू सर्कुलर टू द मेंबर, और वहां पे लिखा रहेगा एडवर्टाइजिंग 9 पॉइंट, हाँ एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिक। तो एक ही डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसीजर इजीली सेम ही चल रहा है। तो आप एक ही क्वेश्चन पढ़ के 2 आंसर लिख सकते हो। चैप्टर्स नंबर 6, 7 और 8 तो ऐसे जाने दे रहा हूं क्योंकि प्योरली आपका क्या है, लेटर्स है, मतलब आपको क्या करना है, रट्टा मार लेना है। जो चीज़ें आपने, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे चैप्टर्स नंबर 2, 3, 4, 5 तो आप लेटर्स नहीं लिख पाओगे, और लेटर्स ऐसे हवा में करके मत जाना, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स के क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। देखो यहाँ पे मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लेटर्स यहाँ पे दे रहा हूँ तुम लोग को, देखो यहाँ पे एक लेटर्स है, तुम लोगों को मैं बता दें तो मार्क्स कैसे अलोकेट करते हैं और कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है। आपको हमेशा पहला लेटर हेड क्या करना है, रट्टा मार के जाना है। देखो घर से लेटर हेड क्या करना है, रट्टा मार के जाना है। अगर वो लेटर हेड, अगर एग्जाम में कोई स्पेसिफिक लेटर हेड नहीं बोल रहा है तो आपको वही लेटर हेड चिपका देना है जो घर से सोच के गए हो। बट अगर आपको बोल रहा है कि, अगर आपको बोल रहा है कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस प्लीज राइट अ लेटर, अगर आपने घर पे से ये सोच के गए रहोगे कौन सा, कंफर्ट मोटर लिमिटेड, तो आपको लिखना नहीं, आपको कौन सा लिखना है, रिलायंस का लेटर हेड सोचना है। मतलब यहाँ पे कंफर्ट्स की जगह क्या आ जाएगा, रिलायंस आ जाएगा। ये देखो ये सब छोटी छोटी गड़बड़ करते हैं बच्चे लोग। सर आप अभी सोचते रहोगे कि सर पागल है क्या, ये सब छोटे छोटे पॉइंट पे आप डिस्कशन करवा रहे हैं। अरे भाई यहाँ पे ही मार्क्स कटते हैं, यहाँ पे बच्चे लोग बाहर आके ओ शीट ये सब चीजें करते हैं, और बाद में बोलते हैं कि शीट क्या रही, छोटे मार्क्स के लिए मेरा पूरा लेटर रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको एज अ रिलायंस सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस पूछा था, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस पूछा था, और आपने ऐसा कंफर्ट मोटर लिख दिया। तो मेरे हिसाब से 0 मार्क्स देना चाहिए वो बच्चे को। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे लेटर हेड इजी फॉन्ट यूज रखना, और इजी जो भी नाम सोच रहे हो आप, जैसे कि कंफर्ट, बहुत स्पेलिंग वाइज भी इजी है, एलोबरेट वाइज भी इजी है। तो हमेशा आप जो भी लेटर हेड, जो भी स्पेलिंग, क्योंकि कभी कभी बच्चे लोग को हो जाता है कि कोई हार्ड नाम चॉइस करके जाते हो कंपनी का नाम, और स्पेलिंग में गड़बड़ करके आता हो तो रॉन्ग हो जाता है, तो एक बैड इंप्रेशन हो जाती है। आपने कभी देखा कि रिलायंस का लेटर घर पे आया और रिलायंस की कंपनी का नाम रॉन्ग है?
नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हमेशा लेटर हेड बहुत सिंपल एंड शॉर्ट रखना। सीन नंबर आपको लिख के आना है, 21 डिजिट का होता है। वेबसाइट लिख के आनी है। और हाँ, यहाँ पे वापस से अगर आप कंफर्ट का लिख रहे हो तो www. क्या लिखना, कंफर्ट ही लिखना, रिलायंस लिख के मत आना। यस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, डेट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल किसी का क्वेश्चन आता है तो आप उसको विद इन 1 मंथ में क्या कर देना, या तो 15 डेज 7 वर्किंग डेज में जवाब दे देना है। तो डेट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, वो डिपेंड करता है लेटर्स टू लेटर। यहाँ पे दिया सब्जेक्ट टू इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है क्योंकि आपको शेयर्स मिले थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये दिन पे डिसाइड किया था। अगर आप इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो लेटर के अंदर कि हम लोग आपको शेयर सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनक्लोजर में क्या करना है, भूलना नहीं है। आपको क्या करना है, एनक्लोजर में लिख के आना है कि मैं शेयर सर्टिफिकेट क्या कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है कि भाई डिलीवरी के अंदर, कुरियर के अंदर भाई कभी कभी फट जाता है लेटर्स और मिसप्लेस हो सकता है 1-2 डॉक्यूमेंट। बट अगर आपने यहाँ पे एनक्लोजर में लिख के आया है कि हाँ भाई इसके पीछे आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया है, अगर वो मिसप्लेस हो गया तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी में फोन कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो। इसलिए यहाँ पे फोन नंबर भी लिखा होता है। यस, तो लेटर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको खुद को मालूम है 13 मार्क्स से लेटर्स आने वाले हैं, तो एवरी लेटर्स आपके लिए क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 प्योरली आपके क्या हो गए, लेटर्स हो गए। डायरेक्ट आ जाते हैं चैप्टर्स नंबर 9 पे, जो होगा आपका डिपोजिटरी सिस्टम। वन सेकेंड बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 हमेशा कंबाइन पढ़ना है, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट को रिलेटेड है, शेयर मार्केट के रिलेटेड है, सेबी को रिलेटेड है। तो हमेशा फाइनेंशियल मार्केट बोल सकते हो बॉटम ऑफ द लाइन में बोलने जाओ तो। यार तो यहाँ पे वन सेकेंड शॉर्ट नोट बहुत सारी बनती है। और हाँ, डिफरेंट बिटवीन भी आया हुआ है बहुत बार कि डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन का डिफरेंस क्या है। तो प्लीज बच्चे लोग डिफरेंस करके जाना। और उसके अलावा बात करूं तो फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी की बात करूं तो डीमेट प्रोसेस पूछ सकते, इसके अंदर 3 प्रोसेस दिया है, तो उसमें से कोई भी एक प्रोसेस पूछ सकते हैं। और या तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी, बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट बनेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेंगे, इतना कुछ डिटेल में है ही नहीं, क्योंकि और रॉकेट साइंस ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपको पढ़ के जाओ और भूल जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी इंग्लिश लैंग्वेज में इन लोगों ने क्या किया, पूरा लेटर्स को क्या है एलोबरेट, सॉरी लेटर्स क्या मैं बोल रहा हूँ, थियरी को क्या किया एलोबरेट किया है। इफ यू एनी स्टिल डाउट कमेंट सेक्शन में डाल देना। जिसकी मैं तुम लोग को बात कर रहा था ये आपके आँख के सामने है, जो डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन का डिफरेंट बिटवीन। अगर ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन के बाद जो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होगा मेरे लिए डिफरेंट बिटवीन के फॉर्म में, जो होगा मेरे ये डीमेट और रीमेट। अगर मेरे को फिजिकल सिक्योरिटी कन्वर्ट करनी है डीमेट के अंदर, अरे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, वो प्रोसेस को मैं बोलूँगा डीमटेरियलाइजेशन। और ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर है वापस से उसको कन्वर्ट करना है मुझे किसके अंदर, डीमेट के अंदर, अरे फिजिकल फॉर्म में, वो प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, रीमटेरियलाइजेशन बोलूँगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला डिफरेंस बिटवीन, तो प्लीज़ 5 स्टार कर देना। यस, बाद में आ जाता है सिंगल हैंडेड चैप्टर्स, जो होगा आपका चैप्टर नंबर 10, जो होगा आपका डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देखो एक ही चैप्टर से जो इतना छोटा सा चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर मैं बात करने जाऊँ, 7 पेज का चैप्टर है, 7 से 8 पेज का, और 10 मार्क का वेटेज है। तो सर इसमें से आता क्या है, देखो तुम लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर देना और सबको भी बता देना कि सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या दिया। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मोस्टली डिविडेंड को लेके, या तो डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट को लेके इन लोग डिफरेंट बिटवीन पूछते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ये वाला अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड, जो एवरी ईयर शॉर्ट नोट में पूछा गया है। शॉर्ट नोट में आता है कि अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है। आप लोगों को खुद को मालूम है कि भाई एक प्रोसीजर है कि आपको विद इन 30 डेज में अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपको क्या करना है, पे आउट कर देना। बट सम हाउ रीजन से अगर आपने पे आउट नहीं कर पाया, या तो मिस्टर एक्स फॉरेन चला गया 5 साल तक आया ही नहीं, या तो उसने अनक्लेम किया, तो आपको एक अकाउंट ओपन करना है। वो अकाउंट में 7 साल तक पैसा पड़ा रहेगा। वो अकाउंट का नाम क्या होता है, अनपेड और अनक्लेम अकाउंट। मतलब 7 साल तक, 7 ईयर तक वो पैसा वहां पे पड़ा रहेगा। अगर वो 7 साल तक भी नहीं आता तो वो पैसा वहां से ट्रांसफर होकर परमानेंट कहाँ पे चला जाएगा, आईपीएफ फंड में चला जाएगा। सर आईपीएफ का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टेड एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो वहां पे एक बार पैसा चला गया तो मतलब एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है वो डिविडेंड का पैसा। उधर से निकालना बहुत डिफिकल्टी होती है अनटिल एंड अनलेस आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है। तो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, वंस अगेन 5 स्टार क्वेश्चंस आ जाता है यहाँ पे। थर्ड डिफरेंस बिटवीन मेरा यहाँ पे होगा फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। देखो फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो मैं एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ।
बट इंटरिम डिविडेंड मेरा वो डिविडेंड होगा जो दो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करूंगा, मैं डिक्लेयर करूंगा। तो फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रट्टा मार लेना। थर्ड डिफरेंस बिटवीन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, मतलब जो मैं तुम लोग को बोलते जा रहा हूं ना, तो प्लीज बच्चे लोग नोट डाउन करके रखिए कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे शॉर्ट नोट बनेगा 4 मार्क का, 5 मार्क का, यहाँ पे तुम लोग को ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बढ़ेगा। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, हाईलाइट करके रखनी है। चैप्टर्स नंबर 11 पे आ जाएगा जो आपका होगा फाइनेंशियल मार्केट। वंस अगेन यहां से डिफरेंस बिटवीन बन के आ रहा है जो होगा आपका कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आने के चांसेस 99% है जो आपको आएगा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। और आपको खुद को मालूम है कि जिन बच्चों ने एसपी लिया उनको तो है, और इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को लेके पूरा चैप्टर्स दिया है, जो चैप्टर्स नंबर 9। जिन बच्चों ने मेरे लाइव सेशंस देखे रहेंगे, अभी लास्ट मैंने अभी जस्ट खत्म किया था चैप्टर्स नंबर 9 जो होगा मैंने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। वहां पे मैंने तुम लोग को एसपी की बुक्स ओपन करके पढ़ाया था कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मतलब जो पढ़ाने का जो स्ट्रेटेजी है मेरी थोड़ी अलग है। उस टाइम भी बोला था, जिन बच्चों ने मेरे लाइव सेशन में मेरे चैनल पे देखा रहेगा, तो प्लीज बच्चे लोग वहां पे भी अगर अपने वो कहा ना, मैं तुम लोगों को वो लेक्चर्स में भी बोला था कि अगर जो एसपी स्टूडेंट है उनको बेनिफिट दोनों जगह है, मतलब यहाँ पे भी चैप्टर से पूरा और इकोनॉमिक्स के भी अंदर है। मतलब कहा ना कहा अगर 5 मार्क इको में आ गया, 5 मार्क यहाँ पे आ गया, मतलब 10 मार्क का आने का क्या है वेटेज है। अगर दोनों सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो, अलग अलग इंडिविजुअल वाइज बात करूँ तो यस। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही निकल के आता है, कैपिटल बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। बाद में अगर उन लोगों को फोकस करना है तो मनी मार्केट के अंदर मीनिंग पूछ सकते हैं, फीचर्स है, इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट कौन होता है, और इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन से डॉक्यूमेंट की डील होती है, जो होगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दीज आर द नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट। और कैपिटल मार्केट की बात करूं तो उसके अंदर भी मीनिंग, फीचर्स और इंस्ट्रूमेंट और टाइप्स आ सकते हैं। यस, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंस बिटवीन है, रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना, और मेरा नाम याद रखना और आज का वीडियोस भी याद रखना। ये 2 में से आपको बोर्ड में एक दिखेगा दिखेगा दिखेगा, डिफरेंस बिटवीन कंपलसरी दिखेगा। आप मुझे याद करोगे और ये डिफरेंस बिटवीन आ गया आपके एग्जाम के अंदर, आप मुझे जरूर याद करोगे कि यस सर आपने जो बोला था वो आया था। तो प्लीज इसको भी क्या करना, 5 स्टार कर दो कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बाद यही चैप्टर्स में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होगा आपका प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा। और लास्ट चैप्टर्स होगा चैप्टर्स नंबर 12 जो आपका होगा स्टॉक एक्सचेंज। जो पूरा यहां पे भी अगर देखो स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करूं तो यहां पे भी 2 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि भाई फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या तो फंक्शंस ऑफ सेबी। देखो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से निकल के आता है। अगर आप देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आई होप यू नो वेरी वेल कि स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है कि जहाँ पे जो शेयर्स की क्या होती है, बाइंग ट्रेडिंग होती है। बट उसके लिए आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मतलब डीमेट का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जो चैप्टर नंबर 9 में लिखा है। तो मैंने तुम लोग को डे 1 पे बोला है कि हमेशा चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 हमेशा क्या करना, लिंक पे पढ़ना है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो हो जाएगा फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और एक हो जाएगा आपका SEBI, नथिंग बट सेबी। इसके भी फंक्शंस पीछे दिया है। सर क्या है सब चीजें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज के वीडियोस में है। होप सो तुम लोग को समझ में आ रहा है। इफ यू एनी स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, ये जो PDF जो दिख रहे हैं आपके आँख के सामने, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है आप पढ़ लेना। और उसके बाद मैंने तुम लोग को नीचे ये भी दे के रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा डिफरेंस बिटवीन भी देके रखा है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन भी यहाँ पे है, दिखेगा आपको 13 डिफरेंस बिटवीन में। और तुम लोग को मैंने आज ही बोल दिया लाइव सेशन ये वाले वीडियोस के अंदर कि कौन से वीडियो डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है 5 स्टार्स है। उसमें से पहला चैप्टर्स में निकल के आया फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। बाद में सेकंड चैप्टर्स में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बाद में थर्ड चैप्टर्स में तो ऐसा कुछ है नहीं डिफरेंस बिटवीन। बाद में आ जाएगा ट्रांसफर, हाँ यस, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर। बाद में आ जाएगा आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। बाद में आ जाएगा आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। मतलब ये वाले सब डिफरेंस बिटवीन जो मैंने तुमको 5-6 बोले ना, वही 5-6 आपको एग्जाम के अंदर दिखेंगे। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया है। इफ यू एनी स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना।
आपको मेरे सब रिकॉर्डेड वीडियोस, अगर आपको एसपी के बच्चे लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रही थी कि सर एसपी शुरू कर दिया, डोंट वरी, अगर मैंने एसपी शुरू नहीं भी किया तो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे हेमंत सर के चैनल पे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो पूरा प्लेलिस्ट दे के रख रहा हूँ, 1 से लेके 12 चैप्टर्स के तक की, और स्पेशल उसके अंदर और एक वीडियोस मिल जाएगा आपको पूरा प्योरली डिफरेंस बिटवीन, वो 1.5 घंटे का कुछ लेक्चर्स हैं जहाँ पे आप 1.5 घंटा सुन के 12 मार्क्स क्या कर सकते हो, आपको सिक्योर कर सकते हो। और डोंट वरी, ये वाला जो आपको पीडीएफ दिख रहे हो वो मेरी चैनल पे और हेमंत सर के चैनल पे आई थिंक जो ऑलरेडी डाल दिया हेमंत सर ने, तो प्लीज़ वहाँ से क्या कर लेना, ये पीडीएफ को क्या करना, रिवाइज कर लेना। और हाँ, एक चीज़ें भूलनी नहीं है कि आपको ये पीडीएफ आपको एवरी स्टूडेंट तक पहुंचाना है जिन बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है फॉर सम हाउ, या तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी या तो सम अदर रीजंस के कारण। जो बच्चे लोग एसपी कर रहे हैं उनको सबको ये लिंक क्या होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, सबको ये लेक्चर्स का और ये पीडीएफ का बेनिफिट होना ज़रूरी है। तो टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।